नमस्कार। केबी न्यूज गांव के संग कार्यक्रम के तहत आज हम जानेंगे गांव व गांव के विकास की कहानी। गोठड़ा गांव में क्या विकास हुआ, गांव के सरपंच ने क्या क्या कार्य करवाए, जो आज हमें जानने चाहिए। आज हम खेतरी क्षेत्र की पंचायत गोठड़ा की कहानी लेकर आए हैं, जो तांबे की पहाड़ियों के पास बसा हुआ वह तांबे के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। इस गांव की कहानी एक नई विकास की दिशा की ओर बढ़ने की है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य व बुनियादी सुविधाओं के लिए सरपंच व ग्रामीणों ने मिलकर काम किया। गोठड़ा गांव तांबे की पहाड़ियों के पास बसा हुआ वह तांबे के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है। इन पहाड़ियों में तांबे की मात्रा होने के कारण यहाँ 1967 में तांबे का संयंत्र लगाया गया था। मुगल काल में भी यहाँ की पहाड़ियों से तांबा निकाला जाता था, जिसकी रिफाइनरी सिंघाना में थी। गोठड़ा गांव का नाम ग्रामीणों के अनुसार कई वर्षों पहले यहाँ कुछ संत आए, उन्होंने यहाँ पर गोट घुगरी की थी, जिस कारण इस गांव का नाम गोठड़ा रखा गया। गोठड़ा गांव में 1891 में बना रघुनाथ जी का गोसाई मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। गोठड़ा में सभी धर्मों के मंदिर बने हुए हैं। गोठड़ा गांव में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की आवासीय कॉलोनियां भी बनी हुई हैं, जिनकी सही तरीके से संभाल नहीं होने के कारण उनकी आज जर्जर स्थिति बनी हुई है, वे कभी भी गिर सकती हैं। गोठड़ा गांव की जमीन ज्यादातर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अधिग्रहण कर ली, जिस कारण खेती की जमीन बहुत ही कम बची। आसपास के कुओं का पानी भी सूख गया, जिस कारण खेती न के बराबर होती है। यहाँ के लोग केवल नौकरी पेशे पर ही निर्भर हैं। गोठड़ा ग्राम शिक्षा की भी नगरी है। यहाँ एक केंद्रीय स्कूल, गवर्नमेंट व कई निजी विद्यालय भी हैं। गोठड़ा में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय भी है, जिसे जरूरतमंद बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का अवसर मिला है। गोठड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच सरती देवी ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए। गोठड़ा ग्राम पंचायत का सभागार भी बड़े ही आकर्षक ढंग से सुसज्जित है। वहां सभी के बैठने के लिए सोफा लगे हुए हैं। गोठड़ा ग्राम पंचायत का सभागार खेतरी क्षेत्र की सभी पंचायतों के लिए एक मिसाल है। सरपंच के बेटे हरिराम गोठड़ा ने बताया कि सरपंच सरती देवी ने गोठड़ा में कई विकास के कार्य करवाए। उन्होंने गोठड़ा में बने उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कदमोन्नत करवाया। पहले यहाँ 2 एनएम बैठा करती थी, जिसे लोगों को स्वास्थ्य के लिए खेतरी या अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता था, लेकिन आज गोठड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के कारण यहाँ प्रतिदिन 200 की ओपीडी है। गोठड़ा के ग्रामीणों के लिए यह वरदान साबित हो रहा है। सरपंच ने बच्चों के लिए आखी पार्क व नेहरू पार्क को विकसित करवाया, ताकि बच्चों को बेहतर खेल सुविधा व टहलने के लिए सुंदर पार्क मिल सके। आवासीय कॉलोनियों से 33,000 की लाइन को हटवाया गया। पहले आवासीय कॉलोनियों के ऊपर से 33,000 की बिजली लाइन गुजर रही थी, जिस कारण लोग अपने घरों से पलायन कर गए। अब 33,000 की बिजली लाइन हटने के बाद लोग वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। जगह जगह मुख्य नाकों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए, जिससे अपराध पर नियंत्रण पाया जा सके। गोठड़ा को नाली मुक्त करने के लिए भी सरपंच ने प्रयास किया, जिस कारण गोठड़ा को खुली नालियों से मुक्ति मिली। आज की कहानी गोठड़ा गांव की है, जो विकास की एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। हमें उम्मीद है कि गोठड़ा गांव की कहानी अन्य गांवों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। हम एक और गांव की कहानी लेकर जल्दी आपसे फिर मिलेंगे। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। पंचायत गोठड़ा जो खेतरी ब्लॉक क्षेत्र में आती है, झुंझुनू जिला है, उसमें ग्राम पंचायत गोठड़ा एक सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जिसमें 51 वार्ड पंच हैं। और इसमें मेरी माता जी, मेरी माँ सरती देवी सरपंच है, तो उनका पुत्र हरिराम बोल रहा हूँ। और मैं अपनी माता जी के द्वारा जो विकास कार्य ग्राम पंचायत गोठड़ा के अंदर कराए गए, उनका सही से विवरण और ग्राम पंचायत में जो काम किए वो आज धरातल पर हैं, दिख रहे हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो आप, हमारी ग्राम पंचायत गोठड़ा की स्कूल जो कभी 40-50 टावरों पर आकर रह गई थी, बच्चों पर रह गई थी, आज उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल करवाया और नई बिल्डिंग बनवाया, और आज उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल जो प्राइवेट है उसके बराबर लाके खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में ये रहा। और हमने जगह जगह जो आंगनवाड़ी थी उनको भी सुधारने का और बच्चों को एडमिशन दिलाने का, उनका सुंदर करने का पूरा प्रयास किया, उनको करा है। शिक्षा के क्षेत्र में
हमने ग्राम पंचायत गोहड़ा के अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया, जिसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो, जो आपको मैंने दिखाया। और जो खेल के काम के अंदर है, खेल के अंदर हमने कम से कम 4-5 पार्क जो डेवलप किए, जो बच्चों के लिए खेलने के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए घूमने के लिए हमने काम किए। जैसे सीवरेज के 2-2.5 करोड़ के लमसम हमने ग्राम पंचायत गोहड़ा के नाली मुक्त करने का जो संकल्प लिया था उसको हमने पूरा किया है। इसमें 70% मैं ये नहीं कह सकता कि हमने पूरा काम कर दिया, मगर हमने वादा करते हैं कि 70 से 75% हमने नाली मुक्त ग्राम पंचायत गोहड़ा करने का पूरा प्रयास किया और किया है। और आज हम सीवरेज लाइन डाल के और जगह जगह जो पानी इकट्ठा होता था उसको हमने अन्य जगह नदी के अंदर, बड़े नाले के अंदर उसको डाल दिया, जिसमें कंपनी के द्वारा उसको सीवरेज के अंदर जोड़ा गया है कुछ। और हमने इसके बाद में ये जो लाइटें थी ग्राम पंचायत गोहड़ा के घरों के ऊपर जो आबादी बसी हुई थी उसके ऊपर का 33,000 की लाइनें जा रही थी। कई बार मेरे पूर्वों ने भी उस प्रयास किया था मगर नहीं हो सका। मैंने मेरी माता जी जीतने के बाद हमने प्रयास किया, जहाँ तक हमें जाना था जयपुर, दिल्ली या झुंझुनू कहीं भी जाना था, हम जाके और उस लाइन को आज मेन रोड पर लाके और ग्राम पंचायत गोहड़ा आप विकास की ओर, यानी कि नए मकान बन रहे हैं। पहले छोड़ के मकान चले गए थे उन्हें पौने दामों में दे के, मगर आज वो जो लाइन हट गई है उससे ग्राम पंचायत गोहड़ा को बहुत लाभ हुआ है। और आज हमारे ग्राम पंचायत गोहड़ा के अंदर मेरी माता जी जब सरपंच बनी थी उसके बाद से मैं ये नहीं कह सकता कि भाई पूरे अपराध या चोरी रुक गई होती है, मगर हम 80% कामयाब हुए। हमारे ग्राम पंचायत गोहड़ा के जो मेन चौराहे एंट्री करने का और निकलने का, उस पर हमने कैमरे लगाए जिससे चोरियाँ रुकी है और अपराध कम हुए। उसके साथ साथ आज गोहड़ा के अंदर आपको मैंने दिखाया भी है। और ग्राम पंचायत गोहड़ा के मुख्य जो रोड है, मुख्य चौराहे हैं, मुख्य गलियां हैं या और है, उसमें हमने 70% ग्राम पंचायत गोहड़ा के अंदर स्ट्रीट लाइटें लगाई, पोलों के ऊपर आज कैमरे लगा दिए हमने निगरानी के लिए। और गरीबों के लिए जो राजस्थान सरकार की एक योजना थी इंदिरा रसोई, उसका आज अन्नपूर्णा रसोई हो गया, वो भी आज 100-125 आदमी डेली वहाँ खाना खाते हैं, गरीब तबका। वैसे ही आज आप देख लो हमारे जो मेन रास्ते थे गांव ढाणियों के विवादित थे 60-70 साल से, उनको हमने ग्राम पंचायत के लोगों को बैठा के और समझा के उन रास्तों को आज खुलवाया और उनको पक्का किया है। मैं आपको यहाँ ग्राम पंचायत गोहड़ा के अंदर राज्य सरकार के द्वारा कचरा पात्र, जो कचरा उठाने का जो ये अभियान है, वो डेली हमारे ग्राम पंचायत के अंदर होता है और हम कचरा उठा के दूर दराज अन्य जगह घेर दें। मैं आपको अनेक काम बताऊं कि हमारे इसके साथ साथ ग्राम पंचायत के विकास के साथ साथ हमने ग्राम पंचायत धार्मिक स्थल है, जैसे मंदिर हैं या बड़े और भी कोई पर्यटन स्थल है, उनको भी सुंदर करने का हमने पूरा प्रयास किया है और उसको करके दिखाया। हमने मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया है, उनको गेट का जीर्णोद्धार कर रहा है। हमने राजस्थान सरकार के जो विकास पथ था उसको भी हमने बनाया अपने ग्राम पंचायत के अंदर। जैसे हमारी ग्राम पंचायत 10,000 की आबादी से ऊपर है, राज्य सरकार की योजनाओं को हम पूरा करते। स्पोर्ट्स के अंदर जैसे हमारा नेहरू मैदान है, उसके अंदर हमारी जिम भी है और बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए दौड़ने के लिए, बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे आर्मी के अंदर या फिर डिफेंस के अंदर जाते हैं उन बच्चों के लिए वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रनिंग ट्रैक बनाते हैं, वो भी बनाया। वाक पट्टी, जो बूढ़े नौजवान जो घूमना चाहते हैं सुबह शाम, उनके लिए वाक पट्टी बनाया। और हमने पार्क, जैसे हाथी पार्क आपको मैंने दिखाया, उसका सौंदर्यीकरण, तो वो यानी कि राज गोहड़ा की ग्राम पंचायत की एक शान हुआ करता था हाथी पार्क, उसका जीर्णोद्धार कराया और वैसे के वैसे उसको वापस हमने करने का पूरा प्रयास किया और करके दिखाया है। ऐसे ही हमारे एक 3rd सेक्टर का पार्क है, उसको डेवलप किया। सी टाइप का पार्क है, उसको डेवलप किया हमने। अनेक पार्क हैं जिनका हमने जीर्णोद्धार किया है। ग्राम पंचायत गोहड़ा के अंदर जो रास्ते थे कभी बनने लायक नहीं थे, उनके अंदर आज एक ईंट नहीं थी, वो ईंट लगा कर हमने उन रास्तों को दुरुस्त किया है और नए बना के दिए। ग्राम पंचायत गोहड़ा जो हमारा राजीव गांधी सेवा केंद्र है, उसको आपने दिखाया है, वो आज हमारे ग्राम पंचायत गोहड़ा के अंदर 51 वार्ड पंच है। 51 वार्ड पंच है, उनकी मीटिंग का हॉल बनवाना, अपने कार्यस्थल पर को सुंदर बनाना और यहाँ आधार का केंद्र बनाना, जो लोगों को दूर दराज नहीं जाना पड़े। जैसे हमारे पशु हॉस्पिटल है, उसका बनवाना। और हमारे जो
अलग अलग समाजों के जो शमशान घाट है, शमशान भूमि है, उनको मैंने राज्य सरकार से, कलेक्टर महोदय से उनको कटान में कटवा के और उनको चार दीवारी लगाना, उनकी छाया करना, पानी की व्यवस्था करना, पेड़ पौधे लगाना, मैंने आपको दिखाया है। उनको सारे काम यह भी हमने इस कार्यकाल के अंदर किया है। मैं ग्राम पंचायत गोहड़ा का, नागरिकों का और मेरे परिवार की तरफ से, मेरी माता जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो हमने वादे किए थे वो वादे हम आज 100%, कोई ग्राम पंचायत का सरपंच ये नहीं कह सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% वादे हमने आज पूरे किए। ये ऑन रिकॉर्ड है, या देख सकते हो आप। हमने जो वादे किए थे ना वो पूरा करने का पूरा प्रयास और करके दिखाया। शांति कायम रखना और भाईचारा बनाए रखना, और किसी को थाने कचहरी में नहीं जाने का, उनको बैठ के चौपाल के अंदर उनके भाईचारे में बैठ कर उनकी व्यवस्था करना, उनका राजीनामा करना, ये हमारी मुख्य प्राथमिकता थी। आज तक हमारे ग्राम पंचायत का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अन्य को विवाद आज तक हमारे थाने में नहीं गया, उसके लिए मैं ग्राम पंचायत के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ग्राम पंचायत से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी माता जी और मेरे परिवार की तरफ से, अगर ग्राम पंचायत ने दोबारा मौका दिया तो और भी नए काम करने का हम इतिहास बनाएंगे। और बता दूं, मैं ग्राम पंचायत के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का एक एशिया का सबसे बड़ा तांबा क्षेत्र संयंत्र है, जो आज तक ग्राम पंचायत को कभी भी CSR योजना के तहत कोई काम नहीं दिया था। मेरी माताजी सरपंच बनने के बाद हमने 1 करोड़ के लमसम वो फंड लाकर हमारे ग्राम पंचायत के अंदर, जैसे एक शिशु वार्ड बनाना, लेबर वार्ड बनाना, और एक एम्बुलेंस लेना और लाइटें लगवाना। CSR के तहत स्कूल के अंदर हमने कंपनी के द्वारा बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था करना, बैठने के जो दरियों पर बैठते थे, हमने CSR के तहत कंपनी के सामने जाके मांग की तो उन्होंने वो पूरा किया। और बच्चों के आज चेयर पर बैठते हैं, आज वहाँ पर बच्चियों के लिए अलग से लेटरिन बाथरूम है, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए अलग है, स्टाफ के लिए अलग है। ये सारी व्यवस्था आज आपने, मैंने दिखाया भी आपको। कंप्यूटर लैब है, खेतड़ी तहसील की सबसे 1 नंबर कंप्यूटर लैब है, जो सारे सब्जेक्ट यहाँ आ गए। और उनको आज मैं ग्राम पंचायत के अंदर जो मेन सड़क था वो भी आज बन के तैयार है, जिससे ग्राम पंचायत को यातायात के बहुत साधन, अब हमारे राज्य सरकार के द्वारा जो अटल प्रगति पथ बन रहा है वो भी शानदार बन रहा है। और एक इस जगह बना रहे हैं जिसमें एक न्यू गोहड़ा का और विस्तार होगा। और मैं ग्राम पंचायत से फिर से मेरी माताजी की तरफ से, सती देवी की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और फिर से मौका दिया तो हम ग्राम पंचायत के विकास को और भी सितारे लगाएंगे, 4 चांद लगाएंगे। बहुत जो हमने ग्राम पंचायत ने हमें जो मौका दिया था 5 साल का, उसको हम पूरा करने में, वादा करना पूरा करने में सफल हुए हैं। और मैं ग्राम पंचायत गोहड़ा के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमें दोबारा से, हमारे परिवार को दोबारा से मौका दिया तो ग्राम पंचायत के अंदर, हमारे दिल के अंदर या हमारे विचारों के अंदर कुछ काम शेष रह गए थे या वो हमें अब नहीं हो सके, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, मगर हम उसको प्रोग्रेस करना चाहते हैं उसकी। जैसे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोहड़ा का जो कम से कम 15-16 हज़ार की आबादी है, इसके अंदर OPD 200-250 लमसम डेली रहती है। मैं इसको CSC में क्रमोन्नत कराने का पूरा वादा करता हूं कि मैं, अगर दोबारा हमारे परिवार को मौका दिया तो हम इसको पूरा करने में कामयाब रहेंगे। जैसे ग्राम पंचायत के अंदर नाली मुक्त करने का जो हमारा अभियान था, उसको हमने 70% किया, मगर हम वादा करते हैं कि हम इसको 100% करने का वादा करते हैं, तो पूरा करके दिखाएंगे। ये एक रहा कि जो सड़कें बच गई कहीं जगह, वो काम पूरा हो नहीं हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हमने पूरे 100% काम पूरा कर दिया है, मगर कुछ काम बच गया है ना, उसको पूरा करने में हम वादा करेंगे। और वादा करते तो हमने आपको करके दिखाया, पूरा करेंगे भी। जैसे शिक्षा के अंदर रहा, और भी हमारे जैसे कोई आंगनवाड़ी की जरूरत है तो वो भी खुलवाने का करेंगे हम। स्कूल के अंदर और भी किसी चीज़ का और रहा तो वो भी हम करेंगे। कंपनी के द्वारा CSR की जो हमने पूरा किया उसको और भी ला के करेंगे। मगर हम वादा करते हैं कि जो स्कूल, ये ग्राम पंचायत के अंदर जो सीवरेज बाकी रह गया था उसको पूरा करेंगे। जैसे हॉस्पिटल के अंदर इसको CSC में क्रमोन्नत करने का पूरा वादा करते हैं कि हम पूरा प्रयास करके नेताओं से मिलकर कैसे भी होगा वो पूरा वादा करते हैं। जैसे कैमरा अब मुख्य चौराहों पर
सीमित लग रहे हैं, ये 12-13 जगह लग रहे हैं, मगर ग्राम पंचायत के अंदर और भी लगाने, उसको भी वादा करते हैं कि वो पूरा करेंगे। ग्राम पंचायत के अंदर जैसे कोई लाइटें, स्ट्रीट लाइटें, वो पूरे ग्राम पंचायत के 80% लगे, 20% बाकी है, गांव डाणियाँ बाकी है। उन डाणियों में हम वादा करते हैं कि अगली बार अगर भगवान ने या ग्राम पंचायत ने मौका दिया तो ये वादा पूरा करेंगे और ये करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।